बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल Falcon Math Academy. Today we will discuss exercise 1.1. First question is find the order of the following matrix. हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, मैट्रिसेस गिवन है, उनका क्या फाइंड करना है, हमने ऑर्डर बताना है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स ए है, मेरे पास एलिमेंट है 2 3 माइनस 3 एंड 6 है. और एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट है मेरे पास 2 0 3 5. एक और मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4. मेरे पास मैट्रिक्स है H 2 3 4 1 0 6. बेटा मेरे पास तीन मैट्रिक्स लिए हैं मैंने, ए बी और एच के नाम से. क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बेटा ये पार्ट है मेरे पास. एक मैंने ए लिया, बी लिया और तीसरे नंबर पे मैंने एच लिया. अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. बेटा मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो मैंने बताया था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो फर्स्ट उसमें हमारे पास बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स के जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. उसका पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास. अब इसका ऑर्डर मेरे पास मैं जनरली फार्मूला मैंने लास्ट में बताया था, ए m क्रॉस n नंबर ऑफ रोज है मेरे पास जो हॉरिजॉन्टली लाइन है एंड जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है बेसिकली वो जो है मेरे पास वर्टिकली लाइंस है. हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन. ओके क्लास. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ vertical line, 2 line. So the order of this matrix is 2 by 2. Order of this matrix is 2 by 2 and this matrix is also 2 rows and 2 columns. So the order of this matrix B is also 2 by 2. Yeah, B 2 by 2. And H is equal to H is equal to H के ऑर्डर है मेरे पास m cross n. How many number of rows? 2 rows. Number of columns 3. 2 by 3. इस ऑर्डर क्या है मेरे पास 2 by 3. So बेटा ये हमारी थी आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो हमने उसका ऑर्डर बताना था. बेटा ये था हमारे पास, सिंपल ही आसान सा ही है. बस इसमें हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, वर्टिकल लाइंस जो होती है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं. तो बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो उसमें पूछा गया वो पूछा गया कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी. कोई सी 2 मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगी. बेटा वो इक्वल मैट्रिक्स उस टाइम इक्वल होंगी हमारे पास जब उनकी ऑल द एंट्री जो के जो एलिमेंट हैं दोनों के, हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ले तो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास ए, फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास ए, उसके अंदर ए की एलिमेंट है वो है मेरे पास 3. और इसी से रिलेटेड मेरे पास अब इसकी तरफ जाता हूं मैं. हाँ मेरे पास है जी, कौन सी मैट्रिक्स है इससे इक्वल, मेरे पास कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लाई नहीं करती. तो मैं आता हूँ, मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू इसके जो मेरे पास एलिमेंट हैं वो है मेरे पास 3 and 5. 3 and 5 है मेरे पास. और इसी तरह मैं और देखता हूँ कि मेरे पास और कौन सी मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल हो. अगर देखता हूँ मैं, मेरे पास इससे इक्वल जो है वो आई है. आई के मेरे पास क्या है, एंट्रीज जो है एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है 3 and
3 प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, को सिंप्लीफाई करता हूँ। I इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। अब ये भी 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू I या I इज इक्वल टू B। तो इस तरह हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सी क्या है, मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट हैं, वो सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम रोज भी सेम हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितनी, एक रो है, इसकी कितनी रो है, एक ही रो है, और इसकी भी कितनी, एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ये मेरे पास क्या थी, इसलिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखना है कि कौन से ए से लेकर हमारे पास कहाँ तक है, जे तक है, जे तक एलिमेंट, जे तक वो दिए गए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसमें चेक करना है कौन सी किसके इक्वल हो रही है, कौन सी किसके इक्वल है, आपने चेक करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसमें हमारे पास क्या है, तो दो मैट्रिक्स गिवन है, वो सेटिस्फैक्शन उसकी कि हमारे उसका क्या क्वेश्चन क्या हमारे पास कौन है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी की वैल्यू जो है वो गिवन मैट्रिसेस में से क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। अब मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है मेरे पास a प्लस सी, दूसरे एलिमेंट क्या है a प्लस 2b, थर्ड एलिमेंट क्या है मेरे पास c माइनस 1 एंड फोर्थ एलिमेंट मेरे पास है 4d माइनस 6, 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स है और इस सेम इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, 0 माइनस 7, 0 है, माइनस 7 है, और थर्ड एलिमेंट मेरे पास 3 है एंड फोर्थ एलिमेंट मेरे पास क्या है 2b। आपस में क्या है, ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये इक्वल है आपस में, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या है, ये आपस में ये सेम होगा, ये आपस में ये सेम होगा, ये आपस में ये इक्वल होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट बनाता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे नंबर पे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 होगी मेरे पास। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन 3 होगी एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2b। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, 4 होगी बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखते हैं कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए। अगर देखिए बेटा, हम तो इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो c इज इक्वल टू 3, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। c इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, c की वैल्यू निकाली हमने 4, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 4 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है मेरे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू c को उधर ले जाता हूँ, मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस c हो जाता है। और c की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हमने, 4, c की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4 निकाली है। a इज इक्वल टू माइनस 4, a की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब आते हैं इक्वेशन 3 की तरफ आते हैं। इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 है मेरे पास। क्या करता हूँ, मेरे पास b की वैल्यू तो हमने निकाल ली, a की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 2b किधर रहने जाता है, 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस a, 2b इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, 2b इज इक्वल टू -7 माइनस +4, 2b is equal to -3, dividing both sides by b 2, so we can get b is equal to -3 over 2, -3 over 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब आते हैं बेटा लास्ट, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन 4 क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आता हूं मैं, 4d - 2d इज इक्वल टू -6 को जोड़ो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 4 2 -2 तो मेरे पास क्या बचा, -2d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2, सो the value of d is 2 3 6, the value of d is equal to 3। a की वैल्यू बेटा निकाली, पहले हमने c की वैल्यू निकाली, c के बाद फिर हमने a की वैल्यू निकाली, a के बाद पहले c की वैल्यू आई बेटा हमारे पास, उसके बाद a की वैल्यू निकाली हमने, उसके बाद b की वैल्यू आई हमारे पास, और लास्ट में हमने निकाली वैल्यू बेटा d की वैल्यू। तो हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो आज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको आपके माइंड में जो है ना वो बैठे। ओके, अल्लाह हाफिज़।